नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी में कड़ा मुकाबला है। यहाँ 7वें राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह आगे चल रहे हैं। 4500 वोट से कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। नोटा को अब तक 1033 वोट पड़े हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं अमरवाड़ा से, जहां पर आज मतगणना हो रही है और उपचुनाव को लेकर ये मतगणना अभी जारी है। 20 राउंड की मतगणना होनी है और 6 राउंड पूरे हो चुके हैं। 7वें राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह 4500 वोट से आगे चल रहे हैं। नोटा को 1033 वोट पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी है कमलेश शाह, लेकिन यहां पर धीरेन्द्र शाह ने अभी बढ़त बना ली है। रुझान ये निकलकर सामने आ रहे हैं कि 4500 वोटों से धीरेन्द्र शाह आगे चल रहे हैं। और अमरवाड़ा का ताज किसके सिर सजेगा, ये देखना होगा। धीरेन्द्र शाह एक और कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कमलेश शाह को चुनावी मैदान में उतारा है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं। हालांकि अनुमान ये है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस बार सिर्फ समीकरण किसी न किसी एक दल का बिगाड़ेगी, लेकिन अभी फिलहाल 7वें राउंड के काउंटिंग में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह आगे चल रहे हैं, वो भी 4500 मतों के साथ। ज्यादा जानकारी लेंगे। आकाश द्विवेदी हमारे संवाददाता भोपाल से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, 7वें राउंड की काउंटिंग में कांग्रेस प्रत्याशी आगे हो गए हैं। आगे रुझान क्या हो सकते हैं, बताइएगा। देखिए, तीसरे राउंड तक भाजपा प्रत्याशी कमलेश शाह ने बढ़त बनाकर रखी और अच्छी बढ़त रही। बढ़त 5000 के आसपास तक भी पहुंची, लेकिन इसके बाद जो इनका मार्जिन था वो कम होना शुरू हुआ और अब कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह इनवाती करीब 4500 वोटों से 7वें राउंड की जो गिनती चल रही है उसमें आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम वोटिंग की बात करें तो 24,555 वोट अब तक कांग्रेस प्रत्याशी को मिले हैं। इसके अलावा 20,507 से अधिक वोट जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमलेश शाह ने मिले हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 1364 वोट अमरवाड़ा की ट्राइबल सीट पर नोटा को पड़े हैं। यह भी एक बड़ा विषय है कि 1000 से अधिक वोट नोटा को डाले गए हैं। और जिस बात का हम जिक्र पहले दिन से कर रहे थे कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दोनों राजनीतिक पार्टियों को खेल बिगाड़ेगी, वो होता हुआ दिखाई दे रहा। करीब 10,834 वोट गोंडवाना पार्टी के पाले में अब तक गए हैं। दो जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं अमरवाड़ा के लिहाज से, उसके अलावा तीसरा जो प्रत्याशी अमरवाड़ा का है वो ट्रेल करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि पहले नंबर पर कांग्रेस अभी चल रही है, फिर भाजपा चल रही है, कमलेश शाह प्रत्याशी हैं, फिर तीसरे नंबर पर अमरवाड़ा के जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से प्रत्याशी है देवीराम भलावी। तो देवीराम भलावी और कमलेश शाह अभी धीरेन्द्र शाह को ट्रेल कर रहे हैं। 7वें राउंड की जो गिनती है वो अभी चल रही है। 20 राउंड में पूरी जो मतगणना की प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाएगा। और अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं ये भी स्पष्ट है कि आगे ये राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं काउंटिंग के बाद वो और बदलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अभी हर्रई जो अमरवाड़ा से सटी हुई जगह है, हर्रई कमलेश शाह का गढ़ माना जाता है और यहीं पर इनका किला है। और अगर यहाँ की जब पेटियां खुलनी शुरू हुई तो कमलेश शाह एक बार फिर से लीड ले सकते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस ने अभी अच्छी बढ़त बना ली तो कांग्रेस आगे रह सकती है निश्चित रूप से। और अब आगे क्या परिणाम निकलकर सामने आते हैं देखना होगा, लेकिन अभी 7वें राउंड में बढ़त बनाए हुए हैं कांग्रेस प्रत्याशी। बहुत शुक्रिया आपका आकाश, तमाम जानकारी के लिए।